नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस देश में तेजी से फैल रहा है। हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच चीन के सामान का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये संभव है? आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि चीन के खिलाफ हमारी भड़की हुई भावना एक तरफ है और सच्चाई दूसरी तरफ। तो चलिए आपको बताते हैं 10 वजहें क्यों तुरंत चीन के सामान का बहिष्कार करना संभव नहीं है। पहली वजह, व्यापार की रैंकिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में चीन हमसे बहुत आगे है। बिजनेस रैंकिंग में लगातार छलांग लगाते हुए भारत आज 63वें स्थान पर पहुंचा है, तो चीन 31वें स्थान पर पहुंच चुका है। दूसरी वजह, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत अब 52वें स्थान पर पहुंच चुका है, तो चीन हमसे काफ़ी आगे निकलकर 14वें स्थान पर है। यानी चीन के सामानों का हम बहिष्कार करने मात्र से उसकी चालबाजियों का जवाब नहीं दे सकते, बल्कि खुद को उसके मुकाबले में खड़ा करके आत्मनिर्भर बनाकर उसे ज़रूर चुनौती दे सकते हैं। बहिष्कार न करने की तीसरी बात, चीन का जितना कुल निर्यात है उसमें भारत का स्थान 7वां है। वो भारत में सिर्फ 3% ही अपना माल भेजता है। चीन का सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका है। चौथी वजह ये है कि भारत सबसे ज़्यादा आयात चीन से ही करता है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने चीन से करीब $70 बिलियन का आयात किया। कुल मिलाकर भारत जितना भी आयात करता है उसका लगभग 14% चीन से मंगवाया जाता है। इसके अलावा पांचवी वजह ये है कि भारत अमेरिका और UAE के बाद सबसे ज़्यादा चीन को ही निर्यात करता है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने चीन को करीब $16 बिलियन के सामानों का निर्यात किया। चीन भारत से सी फूड, पेट्रोकेमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत बड़ा खरीदार है। वहीं छठी वजह दवा और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद को लेकर है। भारत दवा के मामले में एक तरह से चीन पर ही निर्भर है। 70% बल्क ड्रग्स चीन से ही आयात करता है। मसलन पैरासीटामोल समेत कम से कम 6 अहम दवाइयों के लिए भारत पूरी तरह से चीन पर ही निर्भर है। सातवीं वजह, भारत से 5 गुना बड़ी GDP चीन की GDP 14 ट्रिलियन से ज़्यादा की है, जबकि भारत अभी 5 ट्रिलियन की GDP के सपने बुन रहा है। यानी चीन की अर्थव्यवस्था हमसे कहीं ज़्यादा मजबूत है। आठवीं वजह है कि चीन ने भारत में बहुत बड़ा निवेश कर रखा है। बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, मैक माई ट्रिप, ओला, पेटीएम, क्विकर, स्विगी, जोमेटो, पॉलिसी बाजार, ओयो होटल्स जैसे कई सारे लोकप्रिय भारतीय ब्रांड में चीनी कंपनियों का बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगा हुआ है। यानी जिन्हें हम भारतीय समझकर धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, वो दरअसल अलीबाबा जैसे अनेकों चीनी कंपनियों के इशारे पर काम करते हैं। नौवीं वजह ये है कि ज़्यादातर स्टार्टअप चीन के भरोसे है। एक अनुमान के मुताबिक आज देश में जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनमें से तकरीबन 2/3 में चीन का पैसा लगा हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि हम चीन से कहां तक पीछा छुड़ाएंगे। वहीं 10वीं वजह ये है कि एक और वैश्विक मानदंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भी चीन हमसे काफ़ी आगे है। इसमें भारत ने खुद को अगर 68वें स्थान पर स्थापित किया है, तो चीन 28वें पर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर देखें तो चीन का बहिष्कार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इसे चरणबद्ध तरीके से प्लान बनाना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।